मित्रों, आप सबको बारंबार नमस्कार, बहुत बहुत मंगल कामना गुरुदेव माता जी की तरफ से। हम सब लोग इन दिनों कई कारणों से परेशान हैं। मन में कई तरह का शंका उपजता है, उपजना स्वाभाविक भी है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि भविष्य की चिंता में भविष्य का क्या होगा, उस चिंता में हम अपने वर्तमान को कहीं ऐसे स्थिति में न पहुंचा दें कि जब भविष्य अच्छा आ जाए, समय अच्छा हो जाए, तो वर्तमान में चूँकि मैंने इतना निगेटिविटी को अपने जीवन में पाल लिया है कि भविष्य में वो सारा निगेटिविटी जब समय अच्छा आ जाए, कोरोना काल समाप्त हो जाए, तो इस समय का लिया हुआ निगेटिविटी हमारे अच्छे समय के लिए भी एक रास्ते में अवरोध का स्थिति न उत्पन्न कर दे। इसके लिए हमें अच्छे विचार और अच्छी सोच के साथ जुड़ना चाहिए। इसके लिए आपको स्वाध्याय करना चाहिए। अब बात ये उठती है कि साहब, बहुत सारे लोग इन दिनों अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से आपको, हमको, सबको समझाने का प्रयास करते हैं, मनोबल उठाने का प्रयास करते हैं। एक बात आप हम सब लोग माइंड में कर लें, बताने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आपको एक सुकून का अनुभव हो, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो सुकून हमें थोड़ी देर के लिए मिल रहा है वो टिकाऊ हो, तो उसके लिए तो आपको अपना प्रयास करना पड़ेगा। दूसरे के सपोर्ट से, जैसा कि हम बारंबार कहते हैं कि दूसरे का चढ़ाया हुआ ब्लड दूसरे से लेके एक सपोर्टिव सिस्टम हो सकता है, लेकिन अगर हमारे शरीर में खून बनना ही बंद हो जाए तो साहब हमारा मुश्किल हो जाएगा। हमारे अंदर से, हमारे भीतर से अच्छे विचार उत्पन्न कैसे हों, इसी का नाम अध्यात्म है। निगेटिविटी का आना, नकारात्मकता का आना, ये पार्ट ऑफ लाइफ। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि साहब हमारे जीवन में कभी निगेटिविटी नहीं आता है, लेकिन अगर हमने उसे टिकने दिया, उसे बसने दिया, तो वो पेड़ पौधा के रूप में बड़ा होता जाएगा, जंगल के रूप में बड़ा होता जाएगा, तो हमारे आगे के जीवन में अवरोध पैदा करेगा। अब इसी को ठीक करने के लिए, इसी को अच्छा बनाने के लिए हम सब लोग उपासना की बात करते हैं। जिस अभी आपको राजीव जी, भाई निशांत रंजन जी जो साधना की बात कर रहे थे, ये साधना उपासना की बात वही है। उपासना क्या है? उपासना यही है कि हम भगवान के पास बैठते हैं, भगवान के पास बैठते हैं और भगवान से भाव से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे अंदर में एक अच्छाई विकसित हो, नकारात्मकता दूर। इस तरह का प्रयास हम करते हैं। उपासना मतलब भगवान के पास बैठना। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखा है, उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता। कभी मौका मिलेगा तो आप उस पुस्तक को पढ़िएगा। देखिए, संकट के क्षण में परमात्मा की शक्ति से बड़ा संबल कोई शक्ति नहीं। और उस समय संसार में जब चारों तरफ निराशा का वातावरण हो, तो भाव विह्वल हो के उसी सुपर नेचुरल पावर को, उसी परमात्मा को, उसी गुरु को, वेद माता गायत्री को हमें पुकारना चाहिए और भाव से पुकारना चाहिए। आपको मैं बता दूं, गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि छोटा बच्चा जब तक खिलौने से खेलता रहता है, तब तक माँ अपने काम में लगी रहती है, अपना काम करते रहती है। लेकिन जैसे ही बच्चा खिलौना छोड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ जिस भी स्थिति में होती है दौड़ के आती है और सबसे पहले अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। भगवान भी जब सच्चे मन से पुकार होता है, जब तक हम अपनी दुनिया में उलझे हुए हैं, अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, अपने दोस्त, अपने यार, अपने तमाम चीज़ों में उलझे हुए हैं, तब तक भगवान भी कहता है अच्छा ठीक है, बेचारा मस्त है। लेकिन जैसे ही इन सारे चीज़ों को किनारा करके उपासना के पास हम बैठते हैं और भगवान के भाव विह्वलता से भगवान को जब पुकारते हैं, तो भगवान हमें आत्मसात करता है। भगवान हमारे अंदर एक मनोबल देता है, एक आत्मबल देता है और संघर्ष करने की क्षमता देता है। आप ये समझ लें, ऐसा नहीं होता है कि भगवान क्या करता है कि साहब संघर्ष हटा देता है। नहीं, भगवान क्या करता है, इतना आत्मबल संपन्न बना देता है कि दुनिया के हर चीज़ों से जूझने की क्षमता आपके अंदर पैदा कर देता है। यही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र की विशेषता भी यही है कि इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर कितना भी दुनिया में नकारात्मकता क्यों न हो, लेकिन इसे हमेशा एक प्रकाश की ओर आगे बढ़ने की अंतर्मन से इसे एक प्रेरणा देता है। तो हम सब लोगों को इसका ख्याल करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से कन्विंस करने वाले इन दिनों आते रहते हैं। मैं यूट्यूब को भी देखते रहता हूँ, फेसबुक को भी कई बार मैं रीड करता हूँ। आप कैसे IAS बनेंगे, आप कैसे इंजीनियर। अरे भैया, अभी तो पहले उसको इंसान बना दो। वो जो अभी उसके जीवन में एक उतार चढ़ाव बना हुआ है, पहले वो तो बन जाए, फिर तो वो IAS भी बन जाएगा, इंजीनियर भी बन जाएगा, डॉक्टर भी बन जाएगा, बैंक में भी चला जाएगा।
लेकिन पहले तो उसके भीतर एक उठापटक मचा हुआ है। इसको अगर आप चाहते हो शांत रखना, इसको आप चाहते हो अच्छी स्थिति में बनाना, इसके लिए आपको उपासना करनी ही करनी चाहिए। उपासना से बड़ा आज के इस समय में मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया में अभी कोई मेडिसिन नहीं है जो आपके अंतरंग को शांत कर सकता है, आपके अंतरंग को अच्छा बना सकता है। ये उपासना ही एक विज्ञान है। लेकिन आप उपासना का मतलब ये नहीं समझ लेना कि भगवान को खुश करना। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम लोगों ने ये समझ लिया कि कुछ मंत्र वंत्र जपने का नाम ही उपासना है, कुछ पूजा पाठ, धुआं, अगरबत्ती, दीपक, इसी का नाम उपासना है। उपासना एक बड़ी ऊंची चीज़ है, आप इसको समझो। जैसे आप, मैंने कई बार बताया भी है, जैसे आप किसी से प्यार करते हो, प्यार का मतलब माँ बाप से प्यार, भाई बहन से प्यार, बच्चों से प्यार, पेड़ पौधे से प्यार, किसी चीज़ से प्यार का मतलब एक ही जगह का प्यार नहीं होता है, साहब हमको उससे तो प्यार हो गया, अब हम रात में कैसे, दिन में कैसे वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो उपासना का मतलब होता है अपने भीतर के उस इमोशंस को, उस भावना को भगवान के साथ ध्यान के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से जोड़ना, उस समय भाव विह्वल होना। मान लीजिए कि कोई बहुत प्यारा आदमी हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो और वो आपको छोड़ के चला गया कहीं दूसरे जगह, तो आपके भीतर किस तरह की फीलिंग आती है? एक लगता है क्या कर लूँ क्या। तो ये इस तरह की फीलिंग्स को, भावना को आप अपने उपासना के समय जब भगवान से जोड़ते हो, ईश्वर से जोड़ते हो, अपने सदगुरु से जोड़ते हो, गायत्री माता से जोड़ते हो, भगवान सविता का, सूर्य के सविता से जोड़ते हो, तो आपके अंदर एक गजब का वाइब्रेशन होता है और एक शांति मिलता है, एक एनर्जी मिलता है और आप अंदर से अपने को शांत रख पाते हो। याद रखो, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हम अपने मानसिक संतुलन को कैसे ठीक रखें। क्योंकि इन दिनों क्या हो रहा है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन विपरीत स्थितियों को देख के, ये जो विपरीत स्थितियां दिख रही है, अगल बगल की स्थितियां दिख रही है, गांव घर की स्थितियां दिख रही है, देखिए स्थिति विपरीत है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या छाती पीटने से या अपने आप को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से, टॉर्चर करने से, निगेटिविटी के शिकार होने से वो समस्या का समाधान हो जाएगा? तो इस अवस्था में भी अपने को प्रसन्न रखने की उपाय ढूंढने हैं, और जो जितना प्रसन्न रखने का उपाय ढूंढ लेगा, मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है। आया है साल 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना में चला जाएगा। लेकिन अगर हमने अभी के समय में अपने भीतर एक निगेटिविटी को उतारना शुरू कर दिया और उसको टिकाना शुरू कर दिया, तो ये मेरे नेचर में आ जाएगा। अब आप कहोगे कि अभी तो, और ये जब नेचर में आ जाएगा और जब समय बढ़िया आएगा, तो चूंकि आपने लंबे समय से निगेटिविटी का प्रैक्टिस किया है, जैसे आप मैथ का प्रैक्टिस करते हो, रीजनिंग का प्रैक्टिस करते हो, ग्रामर का प्रैक्टिस करते हो और अन्य चीज़ों का प्रैक्टिस करते हो, उसी तरह आपने किस चीज़ का प्रैक्टिस किया है? आपने लगातार अपने लाइफ में निगेटिविटी का प्रैक्टिस किया है। और जब आप निगेटिविटी का प्रैक्टिस किए हैं और समय अच्छा आ गया, चूंकि आपने लंबे समय 6 महीने, 8 महीने, लॉकडाउन के समय, कोरोना काल के समय 10 महीना लगातार आप नकारात्मक हो गए, तो समय अच्छा आ भी जाएगा। तो आप क्या उम्मीद करते हो? आप अपना भविष्य बढ़िया बना लोगे? मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप कभी भी अपना समय अच्छा नहीं बना सकते हो, इसलिए कि इतने समय में आपने लगातार अपने आप को नकारात्मकता से, निगेटिविटी से जोड़ा है। ये प्रैक्टिस किया है अपने लाइफ में और दिल से किया है। अच्छे चीज़ दिल से नहीं होते, लेकिन बुरे चीज़ दिल से व्यक्ति करता है। मेरा क्या होगा? अच्छा, ये नहीं होता है मेरा अच्छा ही होगा, ऐसा तो दिल से नहीं होता है। मेरा क्या हो गया, अब यहाँ तक डर बैठ गया, और मेरा अच्छा ही होगा यहाँ से नहीं होता है, वो यहाँ से होता है। अच्छा, मनीष भैया बोले थे तो चलो दिमाग से थोड़ा सोच लेते हैं। आप दिमाग का इस्तेमाल करते हो, लेकिन निगेटिविटी को कहाँ से सोचते हो? किसी ने नहीं कहा है, लेकिन उसको आप दिल से अपनाते हो। तो इस दुनिया का नियम है, जिन चीज़ों को आप दिल से अपनाओगे वही चीज़ आपको मिलेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप नकारात्मकता को अपनाओगे तो आपके चारों तरफ एक चुंबक, आपका विचार क्या है, और विचार कहाँ से आता है? आपके भीतर से आता है। तो विचार एक चुंबक है। आपने नकारात्मकता का किया है, इसलिए स्वाध्याय का कोशिश करो। स्वाध्याय में अच्छे किताब, पुराने किताब, बहुत सारे गुरुदेव के पुराने, अखंड ज्योति पत्रिका, बहुत सारे मिशन की किताबें होंगी आपके पास, आप उनको पढ़ो। एक छोटी सी पुस्तक थी, आपने कभी लिया होगा या किसी के पास होगा, तो इस समय 2 पेज 3 पेज पढ़ो, बड़ा अच्छा लगेगा। हारिए न हिम्मत, हारिए न हिम्मत। अरे क्या बात करते हो, दुनिया इन दिनों छाती पीट रही है और आप मुस्कुरा रहे हो।
ये मुस्कुराहट जब समय अच्छा आ जाएगा तो आपके अंदर जो आपने अभी क्या होता है, अभी डॉक्टर क्या कह रहा है कि जिसका इम्यून सिस्टम, अंदर वाला इम्यून सिस्टम कमजोर है वो कोरोना से नहीं लड़ पा रहा है। क्यों? जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, कोरोना आया भी, टकराया भी और 2-3-4 दिन के बाद वो ठीक भी हो गया। लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, याद रखिए विश्वास की शक्ति आपके मन का इम्यून सिस्टम है, अगर आपने इसको कमजोर कर दिया तो समय अच्छा भी आ जाएगा तो आपका भला नहीं होगा। इसलिए अपने आप को भीतर से मजबूत करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आप उपासना को भाव से करो। उपासना कर्मकांड नहीं है। बहुत लोग इसको कर्मकांड समझ के, अच्छा भैया टेक्निक बता दीजिए। अरे भैया सब जगह तुम टेक्निक ही खोजते चलते हो, जहाँ जाते हो टेक्निक खोजते रहते हो। आईएएस बनाने का टेक्निक समझा दीजिए, और समझा देंगे तो बन जाओगे। नहीं भैया पढ़ना नहीं पड़े, ऐसा टेक्निक बताइए किस बात। अरे भैया पागल हो आप, ये बेवकूफ़ बना रही है दुनिया, आपको ठग रही है। आप ऐसे ठगी के शिकार ना हो, कहीं कोई टेक्निक वैक्निक नहीं। भैया भाव है, आप अपने भीतर के उस भाव को जागृत करो। परमात्मा को, भगवान को, आपके गुरु को, गायत्री माता को कोई कर्मकांड नहीं चाहिए। क्या चाहिए? वो तो भाव देखता है, वो तो अरे भैया हमें बताओ, आप तो बड़े, आप लोग बिहार के लोग हो, अन्य जगह के लोग भी हो, बड़े विद्वान लोग हो, भारत के लोग हो। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आज के ज़माने में लोग कुत्ता से प्यार करके उसको अपना वफादार बना लेते हैं। भैया भगवान से प्यार करने की चीज़ है, भगवान को अपने भीतर भाव से उतारने की चीज़ है। ध्यान का मतलब आपने क्या समझ लिया? नहीं भैया हमने तो ध्यान का मतलब ये समझ लिया कि आपने तो बताया था टेक्निक। अब टेक्निक तो आपके पास है ही, आप तो बड़े टेक्निक वाले हो, पहले से ही आपके पास। भैया टेक्निक नहीं है, वो एक इमोशंस है। परमात्मा की शक्ति से अपने को जोड़ना, अपने को फील करना, अपने को फील करना। आप फील करो कि उसका प्रकाश, उसकी शक्तियाँ हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, हम बिल्कुल आत्ममुग्ध हो रहे हैं, हम बिल्कुल अंदर से प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे भाव करो यार, भाव विह्वलता है। जब आपके जीवन में कुछ बुरा होता है तो आप ऐसे भाव विह्वल होकर रोने लगते हैं, अच्छा भी होता है तो आदमी भीतर से बहुत उत्साहित होता है। इस तरह की बातें ही हमारी उपासना में हमें मदद करेगी। उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, एक चीज़ आप समझ लो। और इन दिनों भगवान की उपासना से बढ़ के, गायत्री मंत्र से बढ़ के कोई टॉनिक नहीं है। गायत्री मंत्र एक टॉनिक है जो आपका मानसिक बल बढ़ाता है, आपका आत्मिक बल बढ़ाता है। लेकिन आप न जाने भैया गायत्री मंत्र करते हैं, बहुत सारी बातें याद आते रहती है। भैया आने दो, फिर ले जाओ, आने दो, ये प्रैक्टिस है, आप करते रहो, इसका लाभ मिलके रहेगा, इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ के रहेगा। आप अपने को व्यवस्थित रखो, अच्छा रखो, अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए प्रसन्न चित्र हो, हमेशा चेहरे पर 12 बजते रहते, खुश हो रहिए। दुखी इंसान दुख का वाइब्रेशन छोड़ता है और उसके चारों तरफ दुखी लोग पैदा हो जाएंगे। आप कहोगे कोरोना काल है, दूसरा उधर आपका अगल बगल वाला आएगा कहेगा महा कोरोना काल है। अब आप दुखी, वो और आपको दुखी करके चला गया। इसलिए आप ये सोचें, आप अपने को बेहतर बनाएं, और बेहतर बनाने के लिए गायत्री मंत्र का जप, जैसा कि भाइयों ने भी अभी बताया, हम भी आपको बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र कैसे करना है। तो आप तो जानते ही, बताते भी रहते हैं कि आप आराम से पलथी मार के बैठ जाओ, दोनों रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, दोनों हाथ गोद में कर लो। अगर पूजा स्थली आपके घर में है तो एक दीपक जला लो, आंख बंद कर लो और उगता हुआ स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान करते हुए मन ही मन भाव से गायत्री मंत्र करो, जैसे कोई अपने बहुत प्यार करने वाले को कोई पुकारता है। इसमें संख्या कितना होगा, कितना देर करना होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम कितने भाव से उसको कर पाते हैं। 2 माला करेंगे, 3 माला करेंगे, 5 माला करेंगे, आधा घंटा करेंगे, 1 घंटा करेंगे। भैया आप भाव से करके देखो, जैसे गाय के दूध पीने से बच्चा बड़े सबको बल मिलता है, गायत्री मंत्र के इसी भाव से उपासना आपको करना, पूरे भाव से मन ओठ हिलता रहे, आवाज बगल बने। ये कोरोना काल में आप लोगों को समझाओ। गायत्री परिवार के कई अभियान हैं, हमारे बहुत सारे लोग बहुत सारे अभियान चला रहे हैं, हमारी शुभकामना है उनके साथ, वृक्षारोपण अभियान, अन्य। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, साहब सारे रचनात्मक कार्य तब तक ही हम कर पाएंगे जब तक हम अपने अंतरंग को ठीक रखेंगे।
और अंतरंग मेरा अगर सही नहीं हुआ तो कुछ दिन तो हम कर लेंगे, वृक्षारोपण चला लेंगे, कुछ दिन के बाद बहुत सारी टाल मटोल वाली स्थिति आ जाएगी, हाँ भैया आज तो ये था जो था। इसलिए अपने भीतर के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उपासना जरूर करो, स्वाध्याय जरूर करो। स्वाध्याय अगर संभव नहीं है, जैसा कि अभी निशांत रंजन जी ने बताया है, बहुत सारे वीडियो हैं जो आप सुन सकते हैं। शांति कुंज के बहुत सारे वीडियो हैं, डॉक्टर साहब के बहुत सारे वीडियो हैं, चिन्मय पांड्या जी के बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे लोगों के वीडियो हैं जिसको आप सुन सकते हो और इसको आप ये कर सकते हो। युवा प्रकोष्ठ के बहुत सारे वीडियो हैं। आप एक चीज़ समझ लो, कहीं कोई जादू टोना नहीं है, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल है। कोरोना काल में सब लोग अपने को अच्छा से रखिए। एक चीज़ हमेशा कोशिश करिए, बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। और चूंकि इन दिनों कोरोना अपने बड़े खतरनाक मोड में आ गया है, आप इससे बचिए। काढ़ा जरूर पीजिए। काढ़ा पीने के लिए पहले भी आपको बताया जाता था, गिलोय का, दालचीनी का, हल्दी का एक टाइम काढ़ा बना के आप जरूर पीजिए। ये बहुत ही फायदेमंद है। 1 कप काढ़ा बना के आप जरूर पीजिए। काढ़ा आपको वनौषधि में भी मिल सकता है, अन्य जगह पर भी मिल सकता है। गांव में है तो आप गिलोय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और आज बताना चाहता हूँ, हमारे युवा मंडल से जुड़े हुए बहुत सारे भाई जो पटना से सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जिले के विभिन्न गांवों में जा चुके हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। उनका रिपोर्टिंग आ रहा है कि भैया इसको कहते हैं विश्वास। वो जो लड़का जहां गया है वहीं पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बाल संस्कार शाला चलाने लगा, वहीं पर वृक्षारोपण अभियान चलाने लगा, वहीं पर योग क्लास चलाने लगा और लोगों को योग सिखा रहा है। भैया यही तो है, जहां भी रहेंगे प्रकाश फैलाते रहेंगे। क्योंकि हम किसकी उपासना करते हैं? प्रकाश की उपासना करते हैं, लाइट की उपासना करते हैं, सूर्य की उपासना, सविता की उपासना करते हैं। तो हम जिसकी उपासना करते हैं वो गुण हमारे भीतर आता है। आप सिर्फ अपने लिए मत सोचो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे मेरा मेरा कर रहे हो यार, कुछ दूसरे के लिए भी तो सोचो यार। हमेशा अपनी बात सोचते रहते हो। ये बात बताओ, कोई माँ बाप बच्चा माँ बाप से बहुत कुछ चाहता है। गुरुदेव ने लिखा है, बेटे बच्चे माँ बाप से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन माँ बाप भी तो बच्चे से चाहते हैं। तो आप चाहते हो भगवान को हमारी मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, करते भी हैं और करेंगे भी। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन भगवान भी तो कुछ चाहता है। तो आप कहोगे भैया हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो गरीब आदमी। अरे भैया, दूसरे को प्यार देने में कहाँ गरीबी आ गई? दूसरे को सद्विचार से जोड़ने में कहाँ से गरीबी आ गई? दूसरे को गायत्री मंत्र के बारे में बताने से कहाँ से गरीबी आ गई? नौटंकी मत करो, दूसरे को बेवकूफ़ मत बताओ। देना चाहोगे तो तुम्हारे पास जो ही है आप दो, अच्छाई दो, प्यार दो, शाबाशी दो, लोगों को जोड़ो। दूसरे का भला चाहने वाला, एक बात सुन लो, आपका भला स्वयं होगा। जो दूसरे की तनाव को दूर करता है, आपका तनाव। अभी मैं आपका, हम लोग सब लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अगर कोई टीचर ऑनलाइन क्लास लेता है तो मान लीजिए उसको तो वहाँ फायदा है, उसको पैसा मिलता होगा या जो भी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सारे भाई हमारे और युवा प्रकोष्ठ के भैया लोग खड़े हैं जो ये सब सिस्टम चला रहे हैं, सारा व्यवस्था, वो राजीव जी हैं, निशान जी हैं और भाई लोग हैं, इनको क्या फायदा है? आप दुख में रहो या सुख में रहो, नहीं, ये बात नहीं है। इनको यह है कि हमारे जो भाई जहाँ भी हैं उनको हम सब लोग एक विश्वास दिलाएं कि हम लोग आपके साथ हैं, हम सब लोग साथ हैं, हम सब लोग अच्छाई की राह पे हैं। आप चिंता मत करना, आप ही अकेले कोरोना में नहीं फंसे हो, हम सब फंसे हैं। इसलिए ये चिंता नहीं करो, हम सब लोग हैं, हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे, हम सब लोग आगे अपना काम करेंगे। इसी का नाम गायत्री उपासना है। सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपना कल्याण चाहना नहीं साहब। हम तो उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ये तो हम उस देश में सब सुखी हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, हम ऐसे देश में रहने वाले हैं। सिर्फ अपनी कष्ट से कष्ट में, दूसरे की पीड़ा से आपको कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। माफ करना, अगर आप इस तरह हृदयहीन हो और आपका हृदय इस स्तर का है तो मैं तो यही कह सकता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ की बात करता है, शायद भगवान कभी उसको लाभ दे या ना दे, लेकिन जो दूसरे के लिए सोचता है, दूसरे की भले के लिए सोचता है, उसको भगवान जरूर लाभ पहुंचाता है और उसका लाभ उसको मिलके रहता है। उसका भौतिक उन्नति भी होता है, आत्मिक उन्नति भी होता है, सामाजिक उन्नति भी होता है। गायत्री मंत्र हमें यही प्रेरणा देता है।
गायत्री मंत्र मात्र एक पूजा पर का बुदबुदाने का मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है जो हमारे अंदर से इन सारे प्रेरणाओं को देता है। इसलिए गायत्री मंत्र भाव से करो, उपासना करो, दूसरे के अच्छाई के लिए आप सोच के तो देखो, थोड़ा थोड़ा सोचो तो यार, मेरा क्या होगा भैया, मेरा क्या होगा, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ दी। अरे गर्लफ्रेंड छोड़ दी, ठीक की, काहे रखते हो गर्लफ्रेंड? देखते हो ना गर्लफ्रेंड के कारण क्या घटना घटी है देश में, पूरा देश परेशान चल रहा है। आजकल गर्लफ्रेंड न जाने कहां से कहां पहुंचा देती है। भैया मत करो, पहले वाला जमाना ठीक था, माँ बाप खोज के शादी करते थे। ये नया जमाना आ गया, गर्लफ्रेंड, वो नहीं तो वो नहीं तो वो, तो लो फंसो। अब काहे चिल्लाते हो, काहे छाती पीटते हो, हैं? माफ करना भैया, ये सब चक्कर में नहीं, अपना कैरियर बनाओ, अपना भविष्य बनाओ। फेसबुक पर ज्यादा लंद फंद उल्टा पुल्टा ज्ञान मत बघारो। आपके उल्टे ज्ञान से किसी को कुछ नहीं होने वाला। कुछ अच्छा डालो ना उसमें, कुछ बढ़िया वाला डालो ना, जिससे दूसरे को अच्छे विचार मिले। नहीं, उसमें तो ऐसे ज्ञानी लोग, अरे भैया वो बहुत खराब है, अरे तो वो खराब है, तुम अच्छे हो तो आंख बंद करके देखो, नहीं भैया हम भी तो थोड़े बहुत खराब हैं। तो इसलिए भाई सावधान रहो, आप प्रसन्न रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। विपरीत स्थिति में भी हंसते रहो, हंसना ही जिंदगी है। रो के क्या करोगे? और बहुत तनाव में आते हो तो संगीत सुनो, अच्छे संगीत का सहारा लो। अच्छा संगीत है, कुछ फिल्म का पुराना संगीत सुनो, मिशन के बढ़िया संगीत सुनो। क्या बात करते हो? कुछ पुराने दिनों को याद करो, क्या जमाना था। अच्छे चीजों को करो। अपने आप को अगर आपने प्रसन्न रखा, खुश रखा, तो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए अपने को खुश रखने से बढ़िया कोई चीज नहीं। दुखी रहोगे, दुख भीतर से दुखी रहोगे तो आपके जीवन में दुख और बढ़ जाएगा। दुख को हटाना है और दुख पर अगर विजय प्राप्त करना है तो आप एक ही चीज रहो, उसकी ओर मत देखो, पॉजिटिव देखो, निगेटिव है वो चला जाएगा। और गायत्री मंत्र का भावपूर्ण उपासना, एक चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, कर्मकांड परक उपासना नहीं। भैया आप तो बोले थे 20 मिनट आंख बंद करके सूरज भगवान को देख के बुदबुदा लेना। नो भाई, नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ भावपूर्ण, जैसे किसी प्रिय आदमी को भाव से आप याद करते हो, अपने किसी भाई को, किसी फुफेरा भाई को, मौसेरा भाई को, जिसके साथ तुम्हारा बचपन बीता है, उसको कितना प्यार करते हो, फोन आता है तो आप जिससे भी करते हो, मुझे नहीं पता, माँ से, पिता से, बहन से, इसी प्यार से, जितना प्यार माँ, पिता, बहन, भाई, रिश्तेदारों के लिए है, जब आप गायत्री मंत्र की उपासना करो तो उसी तरह के प्यार आपके भीतर से उभर के आने चाहिए। तो ये उपासना आपका फलित होगा। ये उपासना आपको तत्काल, आप कहते हो कितना दिन में फायदा होगा भैया, मैं कह रहा हूँ इधर करोगे और इधर फायदा होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखो ना, आप करके देखो। लेकिन आप ना, इसलिए भैया मेरी बात तो यही है, मुझे प्रवचन देने नहीं आता है, मैं प्रवचन जानता भी नहीं हूँ। प्रवचन तो बड़े जो विद्वान लोग हैं, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, मुझे नहीं आता। मैं तो हमेशा से आप सबको कहते रहा हूँ कि मैं गुरुदेव का झाड़ू पोछा वाला आदमी हूँ, नगर निगम का कर्मचारी हूँ, जो गटर में नीचे जाके कचरा उठाता है। अगर किसी को लगता है कि मनीष भैया को तो प्रवचन देने आता है, बिल्कुल नहीं आता। आप क्या कहोगे? मैं भी इस बात को मानता हूँ कि मुझे प्रवचन नहीं आता, लेकिन मुझे आता है प्यार बांटना, प्यार करना और भाइयों से प्यार करना, आप सभी से प्यार करना। कोई आप, मैं गलत नहीं कह रहा, आप में से कोई भाई का जब बढ़िया रिजल्ट हो जाता है और हम लोगों के पास जब आप आते हो, उस समय हम लोगों का छाती चौड़ा हो जाता है कि हमारे भाई को रेलवे में हुआ है, बैंक में हुआ है, ये फलाने पद पर गया है। क्यों होता है? आपसे मुझे क्या लेना देना? मुझे तो पता भी नहीं है कि आप कहाँ के हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो। ये लगता है कि हमारे बीच के एक भाई का हुआ है। यही तो प्रेम है, जो दूसरे के सुख में भी आनंद अनुभव करे। यही तो गायत्री मंत्र है यार। तू तो खाली अपना अपना, मेरा वाला, हम गांव में है भैया, टेंशन में जी रहे हैं, और टेंशन में जी लो, और टेंशन में रहो, है? दूसरे, अपने लिए खाली सोचना है, अपना भला हो, अपना कल्याण हो, अपना फायदा हो। भैया भगवान का मतलब सिर्फ अपना अपना अपना, ये तो आप लोभी हो, ये तो आप लोभी हो। मैं भी अगर ऐसा लोभ करूं तो भगवान मुझे भी मदद नहीं करे। मैं तो कहता हूं ना करे भगवान, जो सिर्फ मेरे अपने लिए मैं सोचता हूं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत मैं कहता हूं मुस्कुराना, हंसना। और एक बार मेरे साथ जहां भी आप लाइव जुड़े हो, मैं कहूँगा एक बार तो मुस्कुरा दो। हो सकता है हंस भी सकते हो तो आप हंस लो, एक बार हंस लो। या दांत तो दिख ही रहा है, आप लोग सब लोग जहाँ जहाँ हो, लग रहा है कि मुस्कुरा रहे हैं पर मुस्कुराहट आ रहा है। युवा मंडल को याद करो, कैसे ठहाका मारते थे, कैसे जोर से हंसते थे, बगल वाला को चुटी काट के हंसते थे कि देखो तुमको कहे थे ना कि मनीष भैया हंसाते हैं।
हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी इसी का नाम है। ये दिन भी नहीं रहेगा, ये दिन भी कट जाएगा, अच्छा दिन आने वाला है, बुरा दिन जाने वाला है, इसको भी आप नोट कर लो। उज्जवल भविष्य के प्रति आशान्वित रहें, कोई माई का लाल आपके उज्जवल भविष्य आने से नहीं रोक सकता है, ये बात आप नोट कर लो। आपको ना तो किसी चीज़ की कमी होगी, ना आपके जीवन में दुख होगा, आप अच्छे हो। बस अभी अपने को संभाल लो, अपने को अच्छा कर लो। आपको दिल से बहुत बहुत शुभकामना, आपके सब परिवार को बहुत बहुत शुभकामना। गुरुदेव माता जी, माँ गायत्री आप सबको खुश रखें, उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद।